उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। एक तरफ जहां जातीय आधार वाली छोटी पार्टियों से हाथ मिलाकर वो सियासी समीकरण मजबूत कर रहे हैं, वहीं वो दूसरे दलों के जनाधार वाले नेताओं की अपनी पार्टी में एंट्री कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी को भी अपने साथ मिलाया है। ऐसे में अखिलेश ने वो 5 बड़े कदम उठा रहे हैं जो उन्हें 2022 के चुनाव में फ्रंट फुट पर रख रहे हैं और बीजेपी के साथ मुकाबला सीधा हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अखिलेश यादव के उन 5 कदमों की जो बता रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर किस तरह से खेल रहे हैं। सबसे पहला कदम है छोटे दलों के साथ बड़ा गठबंधन करना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा की बजाय जाति आधारित छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही हैं, जिनकी ओबीसी जातियों पर पकड़ है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी, नोमिया समाज के वोटों को साधे रखने के लिए अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव पार्टी, संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल के साथ गठबंधन किया है। रुहेलखंड और ब्रज इलाकों में उन्होंने मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी वोटों को जोड़ने के लिए केशव देव मौर्य की महान दल के साथ गठबंधन किया है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समाज को जोड़ने के लिए जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा भी तमाम छोटी पार्टियां हैं जिनके साथ उन्होंने चुनावी तालमेल किया है। अखिलेश यादव इस बार 40% वोटों को हासिल करने के लिए काम कर रही हैं, जिसके लिए तमाम छोटे बड़े दलों को अपने साथ लिया है। दरअसल यही फार्मूला 2017 में 15 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही बीजेपी ने किया था। दूसरा पॉइंट है दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाना। 2022 के चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने दूसरे दलों के नेताओं की एंट्री के लिए सपा के दरवाजे खोल दिए हैं। बसपा और कांग्रेस के मजबूत जनाधार वाले तमाम नेताओं को अखिलेश ने अपने पाले में किया है। राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा, आरएस कुशवाहा, कादिर राणा, त्रिभुवन दत्त, के गौतम जैसे बसपा के बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया है। वहीं सलीम शेरवानी, अन्नू टंडन, राजा रामपाल, हरेंद्र मलिक, चौधरी वीरेंद्र सिंह, आर.के. चौधरी जैसे नेताओं को भी अपने साथ लिया है। पिछले 3 महीनों में अखिलेश ने विपक्षी दलों के करीब 200 बड़े नेताओं को सपा में एंट्री दिलाई है। इस तरह अखिलेश ये संदेश देने में सफल रहे हैं कि बीजेपी का विकल्प सपा ही बन सकती है। इतना नहीं, सीतापुर से बीजेपी के मौजूदा विधायक को भी सपा में शामिल कर लिया है। हालांकि सपा के विधायक सुभाष पासी और 4 एमएलसी हाल ही में अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी के रथ में सवार हो गए हैं। दोस्तों, अखिलेश का तीसरा कदम है सहयोगी दलों के साथ अभियान तेज करना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा होने में भले ही 3 महीने बाकी हो, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी रैली कर रहे हैं और अपने पक्ष में हवा बनाने में जुटे हैं। गाजीपुर और मऊ में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी की रैली के मंच पर अखिलेश यादव हुंकार भरते दिखे, तो वहीं लखनऊ में डॉक्टर संजय चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति महारैली को भी उन्होंने संबोधित किया। और वहीं आगे 7 दिसंबर को पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में जयंत चौधरी की चुनावी सभा में भी अखिलेश यादव शामिल होंगे। इतना ही नहीं, महान दल के केशव देव मौर्य के साथ भी मैनपुरी और लखनऊ में सपा प्रमुख कार्यक्रम कर चुके हैं। अखिलेश यादव सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मंच शेयर कर सपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आसानी से एक दूसरे के वोट ट्रांसफर हो सके। अखिलेश के 4 नंबर कदम की बात करें तो वो इस वक्त जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट और मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जाट और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हुए तो बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में विपक्ष का सफाया कर दिया। किसान आंदोलन के चलते इस वक्त आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन जाट मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका उनको फायदा भी मिला है। और इसी वोट बैंक को साधे रखने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाट समाज के नेता जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है। इस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को मजबूत करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासी राह में रोड़ा बन गई है। अगर अखिलेश के 5वें कदम की बात करें तो वो है शिवपाल ओवैसी को ज्यादा अहमियत नहीं देना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में सदी हुई सियासी चाल चल रहे हैं। बीजेपी को किसी तरह से ध्रुवीकरण करने का
मौका नहीं दे रहे। इतना नहीं, वो बीजेपी को सपा पर यादव और मुस्लिम प्रस्त होने के आरोपों से भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अभी तक न उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को अहमियत दी है और न ही असदुद्दीन ओवैसी को। अखिलेश ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि 2022 के चुनाव में सपा बना बीजेपी की लड़ाई में यादव और मुस्लिम वोट कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए शिवपाल के लाख कहने के बाद भी अखिलेश ने उनकी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि बस इतना कहते जरूर दिखते हैं कि सत्ता में आने पर चाचा को पूरा सम्मान दिया जाएगा, जबकि ओवैसी पर वो किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अपने मंच पर भी मुस्लिम नेताओं से दूरी बनाकर रखी है। इस तरह अखिलेश 2022 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूती से फ्रंट फुट पर खड़े नजर आते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।